अभी बात कर रहे थे मांग पत्र के अंदर वार्तालाप भी चल रही है। मैं भी अंदर गया था तो मैंने एक ही बात कही कि अंदर बैठ करके कोई समझौता नहीं होगा, जो बात होगी वो चौपाल में आ जाएगी। बोलो ये बात सही कही या गलत कही? अंदर वो घुसपैठ कर रहे थे तो क्या वहां पे कमरे के अंदर बैठकर जो आप करते हो ना, चाहे वो मेरा निजी रिश्तेदार हो चाहे किसी और का रिश्तेदार हो, वो सबका भाई था, सबका रिश्तेदार था, सर्व समाज का व्यक्ति था और जो अन्याय हुआ है वो सर्व समाज के साथ था। अब मांग की बात है तो जो मांग पत्र तैयार हुए, काफी बार एक दिन आवाज आई कि भाई मांग पत्र में क्या क्या मांगे हुई है, तो मैं बता दूं जो मेरे समझ में आई वो मांगे लिखवाई। पहली मांग ये कह रहे हैं कि 3 या 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। ये थानेदार जी हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए, हम दलाली करने वाले नहीं है। जब घटना सुबह, आप बताइए घटना सुबह 9 बजे घटित होती है, थाने को पता चल जाता है 9 बजे, 12 बजे उसका भाई जाता है और FIR दर्ज होती है रात की 11:10। इसको क्या कहते हो आप? पुलिस की मिलीभगत नहीं है? अरे नहीं है क्या पुलिस की मिलीभगत? उनके साथ अपराधियों के साथ मिले हुए हैं या नहीं? और उसके बाद पुलिस वाले लिपापोती करते हैं कि हमें पता नहीं था। दूसरी बात, यहां पर 12 बजे आते हैं उस पेशेंट को लेकर के, उसकी हालत ठीक थी तो कैसे खत्म हो गया भाई वो? आप एक अंगुली टूट जाती है तो आप बीकानेर के लिए रेफर कर देते हो। यहाँ का जो चिकित्सा विभाग है, एक अंगुली का नक टूट जाता है तो बीकानेर रेफर, चूरू रेफर और जयपुर रेफर। और एक व्यक्ति मौत के सैया पर सो रहा था, मौत से लड़ रहा था, उसको आप ये कहते हो कि आप आज घर ले जाओ और कल लेके आ जाना। ये कौन सी इंसानियत है आपके अंदर? कौन सी मानवता के तहत कहता है? ये मेरे को चाहिए, जवाब चाहिए। बोलो कहते हैं या सही? इसलिए भाइयों आप ये चाहते हो 2-4 घंटे के अंदर आपको न्याय मिल जाए, लॉलीपॉप लेके आएंगे, अपने में से मेरे जैसे को भी साथ में लेके आएंगे, क्या ऐसा कर लो 12 लाख में हो जाएगा, 13 लाख में हो जाएगा, 14 में हो जाएगा। हमें इन बहकाओं में नहीं आना है। उसका परिवार है, उसके लिए जो मांग पत्र तैयार किए, अगर और किसी भाई की अच्छी चीज समझ में आए तो वो और जुड़वा देना। पहली मांग ये है कि जो 3-4 मुजरिमों को आप कहते हो गिरफ्तार किया था, उनको आपने गिरफ्तार नहीं किया था, आपने केवल सेटलमेंट के लिए आपके पास बैठा रखा था। जो असली मुजरिम और है नामजद 2-3 वो 7-8 अन्य है, उन सबको आप गिरफ्तार नहीं करोगे तब तक हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। पहली मांग ये है, बोलो सही है या गलत? दूसरी मांग कि वो एक बच्चा BEd की इंटर्नशिप कर रहा था, ईश्वर करे वो सर्विस भी लगता था, और उनके माँ बापों पे क्या बीती होगी। हम उसका मुआवजा देके कि उसकी माँ की, विमला जी ने कहा था ना कि माँ की पूर्ति नहीं कर सकते, 5 करोड़ रुपए दे दो, जो मुआवजा देते हैं वो अपने बच्चे की, और बलि चढ़ा दो और उसको 5 करोड़ रुपए हम इकट्ठा करके दे देंगे। क्या वो चला सकते हैं? वो केवल इसलिए कि थोड़ा उसको सहयोग दीजिए, इसलिए मुआवजा की बात करते हैं। और कोई मुआवजा लेकर के क्षतिपूर्ति नहीं होती है। घर से अगर कोई इंसान चला जाता है तो क्या उसके 1-2 करोड़ रुपए देने से उस इंसान की क्षतिपूर्ति पूरी हो सकती है क्या? लेकिन वो इसलिए मांगे कि उस परिवार को बल मिले, 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता और उसके परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरी मांग ये है, बोलो ये गलत है या सही? तीसरी मांग, तो उसी का एक भाई है, पुलिस ने फिर गड़बड़ की है। एक का तो 302 की, तू मर गया, मरने के बाद तो 302 की धारा लगती है, लेकिन दूसरा जो मौत से फिर लड़ रहा है उसके अंदर 307 की धारा भी लगाए और उसको भी 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दे। बोलो ये मांग सही है या गलत? अगली बात कि वो अकेला सस्पेंड गवाह है तो उसको सरकार के द्वारा सुरक्षा भी प्रदान की जाए। और अगली
कि जो पुलिस प्रशासन ने सेटलमेंट के अंदर जो टाइम निकाला था उसको देखते हुए पानीपुरा थाना का पूरा स्टाफ है उसको लाइव हाजिर किया जाए, ये मांगी है। बोलो, ताली नहीं बजानी है। ताली किस पे बजा रहे हैं? अपने भाई की तो हत्या हुई है, किस चीज की ताली बजा रहे हैं? अपनी ये मांगे हैं। और इस मांगों को मनाने के लिए चाहे अंदर बैठ के गुटरगू कितना ही कर ले, इस चौपाल में आना पड़ेगा सबके सामने। और एक बात और बता देता हूं, थाने का थानेदार हो चाहे एसपी हो, ये भी आप एक सोचने वाली बात है। 12 बजे की घटना को रात को 11 बजे तक दबाना, ये अपने आप नहीं दबाया जाता है। इसमें भी किसी न किसी ताकतवर व्यक्ति का हाथ है, यह स्पष्ट है। बिना ताकतवर व्यक्ति के हाथ के कोई घटना को नहीं दबाता है। इसलिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो लोग इस घटना को दबाने में सहयोग किए उनको भी अपराधी मानते हुए भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बोलो, सही है या गलत? अब बात यह है कि यहाँ पर घंटे 2 घंटे सरकार की बात भी आई थी। अभी ये 10 साल 10 महीने 10 दिन से बनी है पिछली है। मैं तो इमर लहर आगले मियाँ दूध खाता देख के खट्टे सुहा सच्चा मान तो रहने दिया को नहीं वास्ते। ये सरकार बदल गई तो अत्याचार बढ़ रहे हैं, या सरकार पिछली में कम थे या इसमें ज्यादा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमारा एक उद्देश्य, हमें न्याय चाहिए। कन्हैया लाल को न्याय चाहिए, उसके परिवार को न्याय चाहिए। और हमारी जो सही मांग है उनको मांगों को लिखित रूप में। और यहाँ पर है ना, ये देखते तहसीलदार जी को या एसडीएम जी को या सीआई के साथ बैठ करके कलेक्टर और एसपी से नीचे किसी भी अधिकारी से वार्ता नहीं होगी। बोलो, करोगे क्या? छोटे मुंशी से कर लोगे क्या? एसपी और कलेक्टर से नीचे किसी से वार्ता नहीं होगी, स्पष्ट कह देते हैं। और इसके बाद अभी अपन ने कोई संघर्ष समिति नहीं बनाई है। सुनील पार्षद महोदय, अपनी एक कमेटी बना लो, आज शाम तक देखते हैं। कोई जल्दी नहीं है, अगर नहीं होते हैं तो कल रणनीति बनाओ। सरदार शहर के जो व्यापारी हैं उनसे संपर्क करेंगे, सरदार शहर का मार्केट कल पूर्ण पे बंद रखेंगे। बोलो, मंजूर है? ये बातें हैं। और इन्हीं के लिए यहाँ पर चाहे 1 दिन लगे, 1 महीना लगे और चाहे 1 साल लगे, न्याय लेंगे, झुकेंगे नहीं और खुद को अंदर बैठ के करेंगे नहीं। सबके बीच में बात होगी। यही मेरा तो कहना है सबको कि आज कन्हैया के साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा। मैं तो रडार पे आ गया था, वो बोल रहे थे मेरे पूर्व वक्ता कि कल गुरुजी आपका नंबर है, तो मैं तो रडार पर हूँ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मेरे। तो इसलिए अपने को संगठित होकर के संघर्ष करना। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से हटेंगे नहीं। श्रवण चिरानिया नहीं हटेगा यहाँ से। मर सकता है, झुक नहीं सकता। जय भीम, जय भारत।